ऑपरेशन से महिला कमांडोज वापस लौट रही हैं। फोर्स का ऑपरेशन लगातार जारी है। जंगल के अंदर सुरक्षा कैंप बनाया जा सकता है। जवानों की अदला बदली की जा रही है। बीती रात बारिश भी हुई है और चुनौतियां अब इस बारिश के बाद बढ़ सकती है। नक्सलियों की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आने वाली है। तो ये आप सिक्योरिटी फोर्सेस को देख पा रहे हैं, महिला कमांडोज को देख पा रहे हैं, जवानों को देख पा रहे हैं, जो अब जवानों की अदला बदली हो रही है। यानी एक टीम दूसरी टीम को रिप्लेस कर रही है। यानी यह बताता है कि यह ऑपरेशन लंबे वक्त से चल रहा है। लगभग 5 से 6 दिन इस ऑपरेशन को गुजर चुके हैं और अभी इस ऑपरेशन के और ज्यादा लंबा चलने की उम्मीद जताई जा रही है, नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर ऑपरेशन लगातार जारी है। कर्रेगुट्टा पहाड़ पर यह नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ का आज 6वां दिन है और इस 6वें दिन कर्रेगुट्टा पहाड़ पर डी माइनिंग में जवान जुटे हुए हैं। पहाड़ के ऊपर ड्रोन हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। Mi-17 हेलीकॉप्टर का मूवमेंट और तेज कर दिया गया है। करीब 7000 जवान ऑपरेशन में शामिल हैं। हिडमा और देवा समेत 150 से ज्यादा नक्सलियों को घेरा गया है और यही कारण है कि अब यहां पर ऑपरेशन तेज हो रहा है। बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर जान लीजिए। कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में सुरंग मिली है। सुरंग में पानी के साथ रहने की भी सुविधाएं हैं। जवानों के पहुंचने से पहले नक्सली यहां से भाग निकले हैं। पहाड़ से नीचे नहीं उतर सकते नक्सली और ये सुरंग हम आपको दिखा रखेंगे। ये सुरंग और इस सुरंग में बड़ी मात्रा में नक्सली रह सकते थे और यहां पर रहा करते थे। लेकिन जैसे कि जवान पहुंचे, जवानों के पहुंचने की जानकारी नक्सलियों को लगी, तब तक नक्सली सुरंगों को खाली करके रवाना हो गए। तो हमने आपको बंकर भी बताए, हमने आपको सुरंग भी बताई और हमने आपको बताया कि कैसे जवान इस विषम परिस्थितियों में पहुंचकर और नक्सलियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। और जो स्थान हमने आपको दिखाए, नक्सली वहां पर छुपा करते थे। आगे बढ़ते हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर जवान जंग छेड़े हुए हैं क्योंकि मिशन बड़ा है। अब आपको यह बताते हैं कि ऑपरेशन न सिर्फ नक्सलियों की तादाद के लिहाज से बल्कि इस इलाके के लिहाज से भी अब तक का सबसे बड़ा मिशन माना जा रहा है। इसे ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट में ये फाइनल फाइट जो है वो देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना महाराष्ट्र की बॉर्डर का इलाका है। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से ये पूरा इलाका चर्चित है। आसपास कोई गांव नहीं है, चारों तरफ जंगल और पहाड़ ही आपको नजर आएंगे। इलाके तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना इसे माना जाता रहा है। पूरा क्षेत्र करीब 280 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यहाँ शाम 4 बजे के बाद पूरा अंधेरा रहता है। 5 फीट की दूरी पर भी ठीक से दिखाई नहीं देता। यानी समझ लीजिए कि ऐसे दुर्गम इलाके में जहां पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन हो, वहां पहुंचकर ये ऑपरेशन चल रहा है। मगर अब इस ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा दें। आप सबको मालूम है, देश को मालूम है कि 15 महीने से जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और अभी भी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एक पहाड़ी पर ऑपरेशन चल रहा है और 44 डिग्री गर्मी में भी हमारे जवान वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 31 मार्च 2026 तो डेडलाइन है इनके लिए। माननीय गृहमंत्री जी ने संकल्प किया है और उनका संकल्प बहुत पूरा होगा। देखिए, हमारी सरकार का संकल्प है कि मार्च 2026 तक हम न केवल बस्तर से, देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करेंगे। आज जब हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं अपनी बहादुरी से, अपनी वीरता से, तो वो आज इस तरह का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि वो शस्त्र छोड़े, विकास के मुख्य धारा में जोड़ें और आकर समाज के साथ रहें। और उस वक्त हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल और क्या ताजा जानकारी इस ऑपरेशन को लेकर? बहुत नई अपडेट्स आई हैं इस ऑपरेशन को लेकर दीपेश। पहली बात ये कि कल एक सुरंग मिली थी, काफी बड़ी ये सुरंग थी जिसमें 300 से 400 नक्सली आराम से रह सकते थे।
इस सुरंग को फोर्स ने खोज निकाला है। जैसे जैसे फोर्स आगे बढ़ रही है, उन्हें नक्सलियों के छुपने के नए नए ठिकाने मिल रहे हैं। दूसरी अपडेट ये है कि कल देर रात तेज बारिश हुई है। अब देखिए इस तेज बारिश का असर क्या होगा, क्योंकि जवान इस वक्त पहाड़ों के नीचे मोर्चा लेके बैठे हैं। ये जो पूरा पहाड़ है, इससे कई झरने गिरते हैं, ऊपर नदियां हैं। ऐसे में वो पानी बहुत ही तेजी से नीचे आया होगा। जवान भीगते हुए मोर्चा लेके बैठे होंगे, यानी कि जवानों के सामने दोहरी चुनौती है, लेकिन एक चुनौती नक्सलियों के सामने भी आएगी। नक्सली फिलहाल जो प्राकृतिक सुरंग वहां बनी हुई है, उसकी आड़ लेके छुपे हैं। ऐसे में जब बारिश हुई होगी तो उन सुरंगों में पानी भर गया होगा, तो उसका नुकसान नक्सलियों को भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये एकाएक जो बारिश हुई अचानक, इसका असर जो है ये दोनों पक्षों पे पड़ेगा। दोनों ही पक्षों पे ये इसका क्या असर पड़ता है, ये थोड़े दिन बाद समझ आएगा, या आज हो सकता है इसको लेकर कुछ अपडेट आ जाए। लेकिन अचानक बारिश आने से कहीं ना कहीं ये जो पूरी लड़ाई है, इसमें एक बड़ा बदलाव तो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन अब तक संजय मैं जवान एक और चित्र चीज ये भी शोक के- समझना चाह रहा हूं कि क्या अभी तक का जवानों और नक्सलियों का आमना सामना नहीं हुआ है? अभी क्या जवान ना उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां नक्सली अपना सेफ जोन मानकर छिपे हुए हैं? देखिए ये 50 बाई 2 वर्ग किलोमीटर की ये पूरी पहाड़ी है, 50 किलोमीटर लंबी और कई जगहों पे 2 किलोमीटर चौड़ी। ऐसे में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां नक्सली अलग अलग जगहों पे मोर्चा लेके बैठे हैं। ऐसा अंदाजा है कि बटालियन नंबर 1 के और तेलंगाना स्टेट कमेटी के लगभग 150 से ज्यादा नक्सली यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में जवानों का कई बार नक्सली सामना हुआ, लेकिन नक्सलियों के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि नक्सली पहाड़ियों के ऊपर है। जो भी युद्ध को समझते हैं वो ये बात जानते हैं जी। कि जो भी व्यक्ति पहाड़ के ऊपर होगा उसे इस बात का फायदा जरूर मिलेगा। यही फायदा नक्सलियों को मिल रहा है और यही वजह है कि जवानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ रही है। नक्सली बहुत अच्छे मोर्चे पे बैठे हुए हैं। ऐसे में जवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती दीपेश, नक्सलियों ने जो बड़ी संख्या में वहां आईडीज प्लांट कर रखी है। ऐसे में लगातार जवान आईडीज को डिफ्यूज कर रहे हैं, निष्क्रिय कर रहे हैं। कल हमने देखा कि आईडी की चपेट में आकर एक जवान घायल हो गया। जी। ये बताता है कि यहाँ आईडीज कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। फिलहाल जो जवानों की प्रायोरिटी है वो यही है कि किसी भी तरह से इन आईडीज को डिफ्यूज कर सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अब समय का इंतजार है। ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि नक्सलियों का राशन खत्म हो, नक्सलियों का पानी खत्म हो, नक्सलियों की हिम्मत टूटे, जी। फोर्स अब इसका इंतजार कर रही है। दीपेश, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि एक बड़ी तैयारी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। चुनौतियां भी जैसा कि अब संजय बता रहे हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।